वचन की। किसकी बात करेंगे दोस्तों? वचन की। ठीक है, तो समझ लीजिए वचन क्या होते हैं। शब्द के जिस रूप से उसके एक या अनेक होने का बोध हो। ठीक है, शब्द के जिस रूप से एक या अनेक होने का बोध हो वचन कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है दोस्तों? वचन कहलाता है। तो वचन कितने प्रकार के होते हैं? तो दोस्तों वचन दो प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। अब आप एक बात पे गौर कीजिएगा, गौर क्या करना है आपको, यहाँ पर मैंने दो शब्द लिखे हैं। अगर एक वचन है तो है का प्रयोग होगा। क्या? है का। ठीक है, एक वचन पे। ठीक है, अगर बात करें बहुवचन पे तो है का प्रयोग होगा। किसका प्रयोग होगा दोस्तों? है का। ठीक है, तो ये किसके लिए है? बहुवचन के लिए। सही है, तो ये एक वचन है और ये आपका बहुवचन है। अब ये है और हैं का प्रयोग क्यों होगा, इसके बारे में मैं थोड़ा सा चर्चा करूंगा। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है और यहाँ लिखा हुआ है, तो एक बात बताइए, जैसे मान लो एक शब्द लेता हूँ, ठीक है, पिताजी। ठीक है, क्या ले लिया मैंने? पिताजी। ठीक है, अब इस शब्द से ही आपको ये देखना है। देखिए पिछले वाले में मैंने ट्रिक बताई थी और इसमें भी मैंने आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ। ठीक है, तो जैसे मान लो पिताजी शब्द आपको जानना है। देखिए पिता तो एक ही होता है। ठीक है, पिता जो होता है ना एक ही होता है, ऐसा तो है नहीं किसी के दो बाप हों। हर इंसान का एक ही पिता होता है, हर इंसान का एक ही बाप होता है। ठीक है, तो क्या करना होता है दोस्तों ऐसी कंडीशन में कि आप सेंटेंस बनाएंगे, इसमें भी आप सेंटेंस बनाएंगे जहां पर सम्मानजनक शब्द होंगे सदैव बहुवचन का प्रयोग होगा। अब जैसे मान लीजिए दरवाजे के बाहर आपके पिताजी खड़े हैं, तो आप यही तो कहोगे पिताजी आए हैं। क्या कहोगे? पिताजी आए हैं। ऐसा तो नहीं कहोगे कि पिताजी आया है और हैं शब्द लगाओगे। ठीक है, हैं शब्द लगाओगे क्योंकि ये बात क्लियर है। ठीक है, पिताजी आए हैं, तो दोस्तों अगर हैं लगा रहे हो तो समझ लेना वो बहुवचन है, और अगर लगा रहे हो है तो समझ लेना वो एक वचन है। ठीक है, अब जैसे मान लो अगर आप अशुद्धि करते हो, पिताजी आया है, तो वो गलत हो जाएगा ना, गलत हो जाएगा। तो आपको सेंटेंस बनाकर देखने होते हैं। जैसे गुरुजी आए हैं, मास्टर साहब आए हैं, चाचा जी आए हैं, मौसी जी आई हैं, तो ये जितने भी रेस्पेक्टिव शब्द होंगे, कहने का मतलब है जितने भी दोस्तों सम्मानजनक शब्द होंगे वो आपके कौन से होंगे? बहुवचन होंगे। कौन से होंगे? बहुवचन होंगे। ये बात आपको सदैव ध्यान रखनी है। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ है और हैं का मतलब समझ में आया होगा। ठीक है, अब दोस्तों आगे बात करिए। देखिए एक वचन के अंतर्गत हम बात करेंगे, एक वचन के अंतर्गत क्या होता है। तो परिभाषा समझ लीजिए, जिस शब्द से एक वस्तु का बोध होता है उसे एक वचन कहते हैं। ठीक है, जैसे लड़का, घोड़ा, नदी, किताब आदि शब्द जो है ना एक वचन के अंतर्गत आएंगे। तो अगर किसी भी शब्द से एक वस्तु का बोध हो, एक व्यक्ति का बोध हो, तो समझ लेना कि वो एक वचन के अंतर्गत कार्य करेगा। ठीक है दोस्तों, आगे बात करेंगे हम बहुवचन की। किसकी बात करेंगे? बहुवचन की। अब बहुवचन समझ लीजिएगा, तो बहुवचन क्या होता है दोस्तों, मैंने आपको बताया, परिभाषा समझ लो, जिस शब्द से एक से अधिक वस्तुओं का बोध हो उसे हम बहुवचन कहते हैं। ठीक है, जैसे लड़के, घोड़े, नदियां, किताबें आदि शब्द जो है बहुवचन के अंतर्गत काम करेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पर एक बात याद रखनी है, जैसे निम्न शब्द सदैव एक वचन में प्रयोग होंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है प्रत्येक, हर एक। ठीक है, प्रत्येक व्यक्ति ऐसा कार्य करता है। ठीक है, प्रत्येक व्यक्ति, तो व्यक्ति भले ही अनेक हो, अनेक व्यक्तियों की बात की गई हो, लेकिन यहाँ पर है का प्रयोग हुआ है। किसका प्रयोग हुआ है दोस्तों? है, इस है का प्रयोग हुआ है। तो यहाँ अगर मैं बिंदी लगा देता तो आपका बहुवचन हो जाता, लेकिन नहीं, यहाँ पर किसका प्रयोग हुआ है? केवल है का प्रयोग हुआ है। मैंने क्या कहा? प्रत्येक व्यक्ति एक जैसे कार्य करता है। ठीक है, क्योंकि ऐसा नहीं कह सकते ना प्रत्येक व्यक्ति एक जैसे कार्य करते हैं। ठीक है, ये गलत हो जाएगा, तो आपको सेंटेंस बना के देख लेना है। ठीक है, तो ये दो शब्द ऐसे होते हैं जो ज़्यादा होने के बावजूद भी ये सदैव किस में प्रयोग होते हैं? एक वचन में प्रयोग होते हैं दोस्तों। ठीक है, आशा करता हूँ दोस्तों बात समझ में आ गई होगी। अब देखिए निम्न शब्द सदैव बहुवचन में प्रयोग होते हैं। जैसे आंसू बह रहा है, अगर आप ऐसा बोलोगे तो गलत हो जाएगा। ठीक है, आंसू बह रहा है नहीं होता, बल्कि आंसू बह रहे होते हैं। ठीक है, आंसू बह रहे हैं, इसीलिए ये सदैव बहुवचन में प्रयोग होंगे। जैसे होंठ ले लो, प्राण ले लो। ठीक है, होंठ कट गया ऐसा नहीं कह सकते, आप ऐसे कहते हो होंठ कट गए। ठीक है, प्राण की बात करूं, जैसे प्राण निकल गया, गलत हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, प्राण निकल गए। ठीक है, हस्ताक्षर सदैव, अक्षत सदैव अक्षर है दोस्तों यहाँ पर
अक्षर, ठीक है। होश उड़ गए, बाल कटवाए जा रहे हैं, दर्शन दिए गए हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से शब्द आप बनाकर देखिए। तो इन सारे शब्दों में हस्ताक्षर दोस्तों 2018 के उत्तर प्रदेश पुलिस में पूछा जा चुका है, ठीक है। आशा करता हूँ दोस्तों ये बात समझ में आ गई होगी आपके। तो जितने ये शब्द आपको दिख रहे हैं ये सारे शब्द बहुवचन में प्रयोग होंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए जितने भी रेस्पेक्टिव शब्द होंगे, कैसे रेस्पेक्टिव, रेस्पेक्टिव शब्द मैंने बताया था ना अभी आपको कि रेस्पेक्टिव शब्द जितने भी होंगे अर्थात सम्मानजनक, ठीक है। रेस्पेक्टिव का मतलब क्या हो गया दोस्तों, सम्मानजनक। सम्मानजनक जितने भी शब्द होंगे वो हमारे किस में प्रयोग होंगे, वो सारे बहुवचन में प्रयोग होंगे, ठीक है दोस्तों। तो आशा करता हूँ दोस्तों वचन आपकी समझ में आ गए होंगे। कुछ नहीं था दोस्तों, बिल्कुल आसान सा शब्द था, एक है और दूसरा है। सेंटेंस बनाकर आपको देखना है कि हमें बेटर कौन सा लग रहा है, अच्छा कौन सा लग रहा है। जो अच्छा लगेगा दोस्तों वही वचन होगा, ठीक है।